यहाँ पर इनकी मरम्मत चल रही है, मतलब पूरा निकाल करके थोड़ा और पेस्टिंग किया जा रहा है। वहाँ पर तो हो गया, यहाँ पर का भी चल रहा है वैसे ही। यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ सबके थोड़े खाली होने का, क्योंकि अगर ये खाली होगा तो इतना अच्छा आएगा ये कि जो इसके ऊपर में कारीगरी की है और जो है एक्चुअल वो, तो ये बस थोड़ा सा खाली हो जाएगा आई गेस। देखो ये फॉरेनर गए और ये थोड़ा सा खाली हुआ, ठीक है। अब यहाँ बस सिनेमैटिक बनता है और ये चाचा बस फ्रेम पे आ रहे हैं, तो वो ठीक है, नहीं आएंगे वो। सो कूल, क्योंकि इतना अच्छा डिजाइनिंग और कलाकारी है। ये अच्छा लगा था। बाहर साइड में मुझे ऐसा दिखा नहीं कुछ, लेकिन इस सेकंड दूसरे साइड पे ये चीज़ मुझे दिखी और काफ़ी अच्छा लगा। तो ये वाला सिंहासन था, इसका मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो आया था, तो ये चीज़ को देखा था, ठीक है। लेकिन अभी उतना आया ज़रूर हूँ यहाँ पहले जब छोटा था, लेकिन याद बहुत चीज़ें कम चीज़ें याद है। तो ये उसमें से एक ये था जो मुझे याद था। ये बनाया गया था 3 हिस्सों में, ऐसा कुछ बता रहा है, जो कि एक ये सेंटर पार्ट होगा और इस साइड में एक ये है और इस साइड में ये भी एक दूसरा संगमरमर का बैठक है। यहाँ बस बैठक की ओर में इसको समझा जाता है, बोल रहे थे, जिसको तोश खाना भी बोलते हैं, और वो जो एरिया है वो इबादत के लिए रहता था इनके। यहाँ पे से हमारे कुछ फॉरेनर भाई लोग पिक्चर्स ले रहे हैं जो उस टाइम मिले थे, और ले ये देखो कितना खूबसूरत है। जो लोग यहाँ पर से ही ऐसे झाँक कर ही देख लेते हैं, अंदर जाने के लिए तो मना है। और उसके जस्ट नीचे में देखो, यहाँ पर दिख रहा है कि नीचे जाने का एरिया है। यहाँ पर ये दिख रहा है, ये नीचे जाने का, नीचे से नीचे जाते हुए वहाँ अंदर की तरफ शायद जाते होंगे। हाँ, वहाँ भी एक दरवाज़ा है जो छोटा सा दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। ऊपर की कुछ चीज़ें हैं जो काली पड़ गई है और कुछ कुछ निकल भी गई है, तो ये नुकसान हुआ है इसका थोड़ा सा। अंदर में जो दिख रहा है, अंदर वाला थोड़ा सा ठीक लग रहा है जो यहाँ पर है ना, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर वाला तो काफ़ी ज़्यादा उखड़ चुका है, कलर भी इसके खराब हो चुके हैं। सिनेमैटिक शॉट मैं ऐसे बना लेता हूँ वाइड एंगल में, ऑलवेज वाइड एंगल इन सब चीज़ों में मुझे प्रेफर करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है सब चीज़ें वाइड में ही दिखेगी, बड़ी बड़ी दिखती है। तो वाइड में बस एक दिक्कत ये होता है वाइड एंगल में कि इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आती है, जैसी आनी चाहिए। 1x में जितनी अच्छी क्वालिटी आती है वो वैसी नहीं होती। और ये चीज़ जो है ये सारी मुगल के टाइम की है और उनकी बनाई गई हुई है। सामने में जो सिंहासन वगैरह वहाँ पर था, उस पे वही लिखा हुआ था कि शाहजहाँ के थ्रू ये सब चीज़ें हैं। मेरे 16 प्रो मैक्स की जो खासियत है, ये मुझे लगती है कि जो उसका वाइड एंगल है वो काफ़ी क्लियर है बाकी अदर आईफोन से। और 17 की प्रो की भी होगी अच्छी, लेकिन मैंने उसको कभी ट्राई नहीं किया। तो 16 प्रो मैक्स की अच्छी वाइड एंगल है। और दूसरा जो है, इसका 2x लेंस भी बहुत अच्छा है, जो 1x से भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देता है। जो एक्चुअल आईफोन कलर मिलता है ना, वो 2x में मिलता है। बट ये समझ नहीं आ रहा है कि लोग इसको इसको पूरे तोड़ क्यों रहे हैं। शायद रिनोवेट हो रहा है, वापस से कुछ बना रहे होंगे, बाहर बाहर की चीज़ें। बाकी अंदर की चीज़ें जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही रहने दे रहे होंगे। ये देखो यहाँ की डिज़ाइन देखो यार, क्या कारीगरी, क्या कलाकारी है लोगों पे। मतलब सोच सकता है क्या कोई, अगर पानी वहाँ से चलो निकल के आ रहा है, या यहाँ पर से भी घुस जा रहा होगा अंदर यहाँ से, ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या फिर हो सकता है इस पे पानी भरता हो, यहीं से ही पानी अंदर जाता हो, ये मुझे नहीं पता। खैर है तो बड़ा खूब जिस तरीके से ये बना हुआ है। अंदर की भी चीज़ें थोड़ी सी क्रैक हो गई है, वहाँ से टूट गए हैं, तो
नहीं लगता कि मुझे और आगे जाना चाहिए क्योंकि कोई बहुत ख़ास चीज़ें नहीं होगी। ये देखो ये नई चीज़ यार, मतलब इस साइड में जो चीज़ बनी हुई है संगमरमर से, सेम अपोजिट साइड में भी वही चीज़ बनी हुई है और सेंटर में ही है। अब ये क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है ये मुझे नहीं मालूम। सावन पवेलियन बोलते हैं तो हो सकता है कुछ। अरे ये तो सही हो गया, मतलब वहाँ पर तो ठीक है, वहाँ पर भी बीच में भी फाउंटेन होगा जिस तरीके से यहाँ पर भी फाउंटेन था, ठीक है। और वो इसके अपोजिट में जैसे तीसरे साइड में भी सेम फाउंटेन लिखा बना हुआ, लेकिन वहाँ पर कोई वैसा संगमरमर से कुछ बना हुआ नहीं है। एक चीज़ तो मुझे समझ आ गई है लाइफ में, और बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि अगर आपके पास पैसे हैं ना, तो आप बहुत सी ऐसी चीज़ें खरीद सकते हो और अपने लाइफ को कंफर्टेबल बना सकते हो। मतलब आपको कंफर्ट देता है पैसा यार, कि आप पैसे रहेंगे तो आपके पास आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर सफ़र करना था, तो मुझे चाहिए था कि मैं रिक्शा ऑटो करूँ या कुछ करूँ और पैसे वैसे लूँ, पैसे दूँ और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पहुँच जाऊँ। तो अगर आपके पास पैसे हैं ना तो बहुत सी चीज़ें आसान हैं। पैसा ज़रूरी है भाई ज़िंदगी में। अब मैं इस रेड फोर्ट से निकल रहा हूँ क्योंकि जो रेड फोर्ट बाहर से है वो बाहर से ही बहुत अच्छा है, अंदर भी बहुत अच्छा है, लेकिन रेड नहीं है कुछ अंदर में। मतलब संगमरमर की चीज़ें यूज़ हुई है बिल्कुल और अच्छी कारीगरी की गई है, लेकिन रेड फोर्ट बाहर से ही रेड फोर्ट दिखता है और वही अच्छा लगा। और अच्छा है, अंदर भी अच्छा है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो समझने की भी थी, जो कि ये सिर्फ यहाँ के जो गाइड होते हैं वो बता सकते हैं, जो हिस्टोरिकल चीज़ों की नॉलेज रखते हैं। मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। मैं 10 बजे निकला था और अभी बज रहे हैं करेक्ट 12। 2 घंटे मैंने यहाँ बस लगा दिए हैं। वक्त की कमी है और मुझे 2-3 जगह और जाने हैं, ठीक है। सरोजनी, लाजपत नगर और फिर उसके बाद लास्ट जो है वो है। तो मैं आ गया और यहाँ बस कुछ ऐसे ही सीन, देखो ये कलाकार लोग बैठे हुए थे। सरोजनी आया था, टाइम हो गया था 2 बज रहा है और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, सिर्फ पानी पूरी खाया था 5 सॉरी। और फिर उसके बाद यहाँ छोले चावल खा रहा हूँ। मैं यहाँ से निकल गया हूँ, मेरा करीब 2-2.5 घंटा यहाँ बस लग गया। बहुत बड़ा मार्केट है यार। और अभी पानी पीने के लिए यहाँ रुका था, कुछ चीज़ें मैंने ख़रीदी है, अब इसको ले जाऊँगा कैसे पता नहीं। और आ रहा है, मैंने रैपिडो फिर से किया, वही ठीक लग रहा है क्योंकि ऑटो में तो ज़्यादा लग जा रहा है। आज मेरा यहाँ लास्ट डे है और अभी मैं निकल जाऊँगा स्टेशन और वहाँ बस देखेंगे, टिकट का जुगाड़ करेंगे। और अभी मैं था होटल में अलकुरेश कबाब में, यहाँ पर मैं कुछ चिकन और रोटी पार्सल करा रहा हूँ। फिर उसके बाद ट्रेन पे ही देखते हैं, जैसे मिलेगा जैसे बनेगा वैसे खाएंगे। सब चीज़ें अपनी जगह सही हैं, मगर ये जो दिल्ली की स्टेशन है पता नहीं इतना मतलब 12-12:30 समथिंग कुछ हो रहा होगा। फिर भी इतना सोना सा है। और अच्छा है कि ये मैंने हैंड बैग ख़रीद लिया था, मतलब सॉरी व्हील वाली बैग, ट्रॉली वाली, तो उस पर ईज़ी हो गया, नहीं तो हैंड बैग में तो दिक्कत हो रहा था। बहुत सारे सामान भी मैंने ख़रीदे थे।